देखिए, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कांग्रेस के सभी आरोपों पर पलटवार किया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। रविशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के सड़कों पर हैं और महंगाई और बेरोजगारी से बताया जा रहा है कि पूरा देश इस वक्त त्रस्त है, इसलिए ये मुद्दे उठाए जाने जरूरी हैं। आपको क्यों ये लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे तो बहाना है, असल में ईडी से परिवार को बचाना है? हर को प्रदर्शन करने का अधिकार है। 2 दिन पहले दोनों हाउस में चर्चा हुई कि नहीं? कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जवाब दिया कि नहीं? तीखे आरोप लगाए कि नहीं? बाद में वित्त मंत्री निर्मला जी का जवाब सुने बिना वॉकआउट कर गए कि दुनिया में कोविड के कारण परेशानी है, लेकिन भारत की स्थिति सबसे बढ़िया है, सबसे कम इन्फ्लेशन है, भारत में पूंजी निवेश सबसे अधिक हुआ है। ये दुनिया की रेटिंग एजेंसीज बोल रही हैं कि भारत की फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी स्ट्रांग है। हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा खाली कहना ये है कि इन्होंने जो पूरा विषय उठाया है, ये घबराए हुए हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई न हो ईडी की। और ईडी की कार्रवाई कोई हमारे कारण नहीं हो रही है। ईडी की कार्रवाई हो रही है जब 14 के पहले ही कंप्लेंट फाइल हुआ था और इन्होंने बेल लिया। इनके खिलाफ आरोप क्या है? 420, 420 धोखाधड़ी, 120B षड्यंत्र। गए हाई कोर्ट क्वेश्चन के लिए, रिजेक्टेड। गए सुप्रीम कोर्ट, रिजेक्टेड। इनकम टैक्स ने खोला, उस पर भी हार गए। तो कानून काम कर रहा है तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। तो भैया, अगर आपको बेल नहीं मिलता तो उसके कारण इंस्टीट्यूशन गड़बड़ है क्या? देश की जनता आपको चुनाव में हरा देती है बार बार। अभी श्रद्धामना बोल रही थी, उनकी बहन, मैंने सुना उनकी आवाज, गई थी ना यूपी में, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कितनी सीट आई? 2 सीट आई कि नहीं आए? तो हम क्या करें भाई? योगी जी को और अधिक जिता दिया उन्होंने। 14 में हराया, 19 में देश जनता ने और उनको हरा दिया। तो मेरा सवाल है कि अगर उनको वोट नहीं मिले तो चुनाव आयोग गड़बड़ संस्था है, अगर उनको बेल नहीं मिले तो जुडिशरी गड़बड़ संस्था है। ये क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? और लोकतंत्र की बात कहते हैं। नहीं, अच्छा तो रविशंकर परिवार जी, में लोकतंत्र है क्या? एक बड़ी बात उनकी तरफ से ये इस बात जी कंप्लीट कर लें। एक खाली बोल दूं, हाँ, कि परिवार में लोकतंत्र है क्या? भाई बहन और माता जी के अलावा और कोई नेता बन सकता है क्या? कांग्रेस पार्टी में आंतरिक चुनाव कभी हुए हैं क्या? तो ये क्या कहा जा रहा है, ये मैं कहना चाह रहा था। अच्छा, मेन डिफरेंस आज राहुल गांधी की तरफ से यह बताया गया। उन्होंने कहा कि देखिए, यूपीए और एनडीए की सरकार में यही फर्क है कि अब सारे इंस्टीट्यूशंस पर भी कब्जा हो गया है सरकार का। हमारी सरकार के वक्त ऐसा नहीं था। पार्टियों में आपसी लड़ाई होती थी, राजनीतिक लड़ाई, लेकिन अब तो इंस्टीट्यूशन को खड़ा कर दिया जा रहा है ऑपोजिशन के लीडरान के खिलाफ। अब थोड़ा सा उनको हम इतिहास पढ़ा दें क्या? इमरजेंसी किसने लगाया? उनकी दादाजी ने लगाया। इमरजेंसी में जेपी को गिरफ्तार किया गया। अडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मोरारजी भाई, सबको गिरफ्तार किया गया। आरएसएस पर बैन लगाया गया। जजेस को सुपरसीड किया गया। मीडिया के संपादकों कुलदीप नैयर सहित बंद किया गया। इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इज इंडिया का नारा लगाया गया। ये हमने लगाया था क्या? आप मुझे बताइए। और राम जन्मभूमि के आंदोलन में भाजपा की राजस्थान की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, हिमाचल की सरकार सब डिसमिस कर दिया, यूपी के साथ साथ। तो ये हमने कहा था क्या? ये क्या मतलब है इसका? किसको भाषण दे रहे हैं? फिर कहता हूं, राहुल गांधी जी, आप कृपा करके अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए देश की संस्थाओं को बदनाम न करें। अब हिटलर का नाम ले रहे हैं। और आज तुमने और क्या बड़ी बात कह दी सुबह में कि ये संस्थाएं हमको दे दो, हम भी जीत के दिखा देंगे। यही है उनकी सोच कि जनता क्या प्रेम नहीं चाहिए हमें, हम मैनेज करके जीतना चाहते हैं। तो लेकिन ये जो केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप है, ये तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं लगा रही, पूरे ऑपोजिशन के लीडर्स जो हैं वो इसमें एक नजर आते हैं। वो कह रहे हैं जानबूझकर वो ऑपोजिशन के लीडर्स जो कि सरकार के खिलाफ ज्यादा मुखर हैं, उनके पीछे ईडी छोड़ दी जा रही है। और ये कोई नई बात तो है नहीं। मतलब हमने, जब आप लोग विपक्ष में थे तब भी हमने देखा है कि सीबीआई जैसी एजेंसी पर मिसयूज के कितने आरोप लगे। उस वक्त तो अदालतों ने भी सीबीआई को तोता कह दिया था।
आज उसी तरह के आरोप कुछ ईडी पर लगते हुए नजर आ रहे हैं आपके शासनकाल में। जवाब बहुत सिंपल है जी। मोदी जी के खिलाफ यूपीए सरकार, सोनिया जी, हम स्वर्गीय अहमद पटेल, चिदम्बरम, सबों ने पूरी कोशिश की। मोदी जी जब गए पुलिस के सामने जवाब दे रहे हैं तो कोई धरना दिया क्या भाजपा के लोगों ने, जब वो गुजरात के सीएम थे? न्याय प्रक्रिया छूट कर निकले। आप जरा हमें यह बताइए कि हम ही ने कहा था क्या कि कलकत्ता के 2-3 फ्लैट से 70 करोड़ रुपया कैश मिलेगा? ये हम ही ने कहा था क्या? हम ही ने कहा था क्या कि एक आईएएस ऑफिसर के घर से और बाकी दफ्तरों से सैकड़ों करोड़ों रुपया रांची में निकलेगा क्या? हम ही ने कहा था क्या कि हवाला से, और देखिए मैं आपके चैनल पर आज इस बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूं, ये पूरा मामला नेशनल हेराल्ड का क्या है। 1 मिनट वक्त दीजिए मुझे आप जी। 5 लाख रुपया है सिर्फ इनका टोटल कैपिटल यंग इंडिया का। इनको पूरे जो एसोसिएटेड जर्नल्स है जो निकालते थे नेशनल हेराल्ड अखबार, उन्होंने अपना 99% शेयर दे दिया। किस लिए दिया? कि 90 करोड़ रुपया जो हमारी देनदारी है इसको आप मैनेज कर दीजिए। जब पूरी मालकियत हो गई 36% राहुल गांधी, 36% सोनिया जी, तो वो 80 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी ने माफ कर दिया। और जो 50 लाख दिया वो भी हवाला के माध्यम से आया है। तो इससे बढ़िया व्यापार क्या होगा कि 5 लाख का पूंजी निवेश और 5000 करोड़ की बड़ी संपत्ति मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में, आपके मोहाली में, पटना में, ये आ गई साहब। यही तो मामला है ना। हाँ। कि आपने देखिए ये पूरी कहानी बहुत सिंपल है, इसको समझिए आप। पार्टी हमारी जेब में, पार्टी का नेता हमारे परिवार से, और अब पार्टी की संपत्ति भी हमारी जेब में। तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? मोदी जी की सरकार में ईमानदारी से कार्रवाई होती है और होगी। लगभग हजारों करोड़ रुपए रिकवर हुए हैं कि नहीं? आप ये बताइए, जो लोग जेल में मुंबई में गए उनको बेल मिली क्या? फिर आपसे पूछ रहा हूं। अब तो उस ईडी की काम की तारीफ कर रहे हैं। हाँ। तो मोदी जी ने भ्रष्टाचार तंत्र को समाप्त कर दिया है और सही लोकतंत्र है, इससे उनको परेशानी है।